ये पुराने जोधपुर की तंग गली है जो जालक मोहल्ला को बनियापारा मोहल्ला से जोड़ती है। ये यहाँ इस परकोटे के भीतर के जोधपुर की गलियाँ ज़रूर तंग है, लेकिन यहाँ के लोगों के दिल बहुत बड़े हैं। और जो ही आप परकोटे से बाहर जाओगे तो सड़कें बहुत चौड़ी चौड़ी है, लेकिन वहाँ रहने वाले लोग बहुत तंग दिल है। ये फ़र्क है साहब पुराने जोधपुर में और नए जोधपुर में। और इस जालब बावड़ी और बनियाबाड़ा जो लोकेलिटीज है इनको आपस में जोड़ती है। बहुत संकरी गली है नहीं बेटा। इन तंग गलियों से पैदल पैदल गुजरते हुए और यहाँ की पुराने मकानों का अवलोकन करते हुए अब हम जा रहे हैं तापी बावड़ी, जो आज हमारा मुख्य अवलोकन स्थल है। ये एक अच्छी बावड़ी है। ये जो मकान दिखाई दे रहा पुराना, ये हमारे राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट श्री गोपी किशन जी बोड़ा साहब का मकान है, जहां आज कोई नहीं रहता है। ये बनियापारा है, जो उस जालक मोहल्ला वाली जो संकरी गली जो हमने दिखाई थी वो यहाँ आके खुलती है। यहाँ एक ये कल्लों की सती जी का थोड़ा सा थान है। जोशियों की कटकल। Yes. आप मुरलीधर जी गज्जा है जो तापी बावड़ी इन साइड वाल सिटी जोधपुर है, वहाँ के मूल निवासी है और रेलवे में ये मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों के ड्राइवर थे। तापी बावड़ी के पास में ही ये जो सज्जन बैठे हैं, मैंने इनको पहचान लिया। ये हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के श्री घनश्याम जी गज्जा है। ये और हम जालोर में साथ रहे थे। तो साहब हम शहर की संकरी पतली गलियों से गुजरते हुए इस तापी बावड़ी के गेट पर पहुंच गए। अब इस तापी बावड़ी के अंदर जाते हैं। ये तापी बावड़ी की सीढ़ियां हैं, ये इसे मैं उतर रहा हूँ। निकाला जा रहा है। इस बावड़ी की मरम्मत का काम चल रहा है। अब हम इसके छोटे से इतिहास के बारे में आपको बता दें कि वैसे तो राजस्थान की इन बावड़ियों का इतिहास एग्जैक्ट तो मुझे किसी किताब में नहीं मिला। जिनसे पूछो जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन नेट में सर्च करने पर मालूम हुआ कि 2 नवंबर 1618 में जोधपुर रियासत के दीवान गिरधर जी व्यास के छोटे भाई नाथो जी ने अपनी पिता श्री तापोजी व्यास की स्मृति में यह बावड़ी बनाई। तो इस बावड़ी को करीबन 400 वर्ष से ऊपर हो गए हैं। और इस बावड़ी में ये जो पत्थर लगा हुआ है ये घाटू पत्थर है।
इसलिए इसकी वेदरिंग हो गई, इरोजन हो गया। इसलिए आप देखो ये जो छज्जे निकाले हुए थे ये जगह जगह से टूट गए, ये पत्थर इरोड हो गया। तो अब इसकी मरम्मत का काम चल रहा है यहाँ पर। इस बावड़ी को बनाने में 4 साल लग गए थे और उस समय बताते हैं कि कुल खर्चा 71,001 रुपया खर्चा आया था। जब ये बावड़ी बनाई गई थी उस समय इसकी लंबाई लगभग 250 फीट लंबी, 40 फीट चौड़ी और 360 फीट गहरी बताई जा रही है। इस बावड़ी में ये जो 6 पौड़े हैं और जहाँ सीढ़ियाँ ख़त्म होती है वहाँ पर आखिरी में इसका कुआं है जिसको यहाँ कोयर बोलते हैं। ये सामने देखो, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये बावड़ी के कोयर में ये एक खड़ा पाइप दिख रहा है। इस पाइप के जरिए पानी लिफ्ट करके निकाला जाता है और वो किसी उपयोग में लिया जाता है। पहले इन बावड़ियों का पानी मुख्य रूप से पीने के काम में लिया जाता था और नहाने के काम में भी लिया जाता था। और ये जो पौड़े बनाते थे, पौड़ों का मकसद था कि यहाँ टेम्परेचर गर्मियों में बहुत कम होता था, तो लोग यहाँ आकर के बैठते थे, अपना टाइम पास करते थे और ठंडक का अनुभव करते थे। कालांतर में इन बावड़ियों का महत्व घट गया, लेकिन इनका हेरिटेज महत्व आज भी है। यदि इनको अच्छी तरह से मेंटेन करके और शाम को यहाँ पे संगीत लहरी छोड़ी जाए और लाइटों की व्यवस्था हो और और वहाँ छोटी मोटी दुकानें हो, तो ये इतना अच्छा पर्यटन स्थल बन सकता है कि यहाँ आसपास के लोगों का एक आमदनी का जरिया बढ़ सकता है इन बावड़ियों से। ये सन 85 के अंदर इसकी सफाई के लिए उद्यान कर रहा था। 85 में सफाई हुई थी 85 में। अच्छा। करीब 4 महीने से 6 महीने के बीच में इसकी सफाई होने लगी थी। तो वाटर वर्क्स के द्वारा पंप से पानी खींच के बाहर फेंका गया, तो ऊपर से सारा कचरा निकला। करीब 400-500 ट्रक का कचरा निकला था। इतना कचरा हो गया था उस समय। उस समय ये पानी था बारूद का। बारूद का पानी कैसे आया साहब? राजाओं की टाइम में प्रजा को इसने हमला किया था, तो राजाओं ने इसमें बारूद डाल दिया था। इसके अंदर डाल दिया था। अच्छा। तो ये पानी पीने योग्य नहीं रहा। हाँ, जहरीला कर दिया। होने के बाद ये वापस नॉर्मल पानी हो गया। अब ये पीने की सप्लाई में भी दे रहे हैं, लेकिन कोरिया के अंत तक हमने खुद डाई मार के देखा है। अच्छा? अंत तक नहीं जा पाए। तो आप तैराक हो, अच्छे तैराक हो। पूरे तैराकी मतलब सीखी यहीं पे है साहब ने। अच्छा। बच्चे यही सीखते थे और यहीं से मतलब कोरिया के अंदर करीब नहीं करती, हम 40-50 फीट नीचे गए तो भी उसके बाद पानी इतना तेज आ रहा है वो आपको ऊपर फेंक देता वापस। अच्छा, वेरी गुड। पाताल फोड़ है। 4 घंटे मोटर चलती है। 4 इंच का पाइप की, जिसमें से एक रो खाली हो जाती है। एक पॉल खाली हो जाती है। एक पॉल खाली हो जाती है। अच्छा। और 1 घंटा बंद रहती है, तो एक पॉल वापस पानी आ जाता है। 1 घंटे में उतना पानी देती है? 1 घंटे में पानी आ जाता है। तो मेरा नाम गोविंद शर्मा है सर। ये हिंदुजा ग्रुप वाले करवा रहे हैं। अच्छा। हिंदुजा ग्रुप वाले रूपायन संस्थान वालों को पैसा देते हैं। अच्छा। और आर्किटेक्ट अनु मर्दुल है। अनु मर्दुल। हाँ। वो देख रहे हैं कामकाज और वो काम देख करके वो रूपायन संस्थान वालों को रिपोर्ट देते हैं। अच्छा। फिर वो हमारे को पेमेंट करते हैं। तो ये इसका है, कितना प्लान है लंबा आपका रिपेयरिंग कराने का? रिपेयरिंग का तो अभी हमारे को लगेगा, साल भर लगेगा। तो टीपा चल रही है अभी तो? अभी तो वो टिपो का बोला कि अभी ये साइड की दीवार टिपे करवा दो। जी जी। फिर बाद में ये पोले वगैरह है, पत्थर सारे गड़ के टूटे हुए। हाँ, वेदरिंग हो गई इनमें। तो ये क्या है कि इनको खोल के फिर वापस नए पत्थर लगाएंगे। अच्छा, ये लंबा प्रोजेक्ट है। ये लंबा बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपको। ये क्या है कि फर्स्ट फेज सेकंड फेज बनाया हुआ है ऐसे। जी। तो फर्स्ट फेज में ये वाला काम करवा रहे हैं।
इस बावड़ी की छत को भी पत्थर की पट्टियों से ढक दिया है, लेकिन एक काम अच्छा किया है कि बीच बीच में जंगला छोड़ दिया है। उससे इसमें पूरा अंधेरा नहीं पड़ रहा है और रोशनी पहुंच रही है। तो ये है साहब तापी बावड़ी एक विरासत। अब हम चलते हैं वापिस। बड़ी जीर्णोद्धार कार्य। ये तो पहले का बोर्ड होगा, इसमें इन्होंने नहीं लिखा, साल नहीं लिखा। ये मकान शैलेश कुमार का है जो फिल्मी दुनिया में था। मैं थोड़ा एक अभिनेता थे शैलेश कुमार, जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी छाप छोड़ी थी 70 के दशक में। ये उनका मकान है। उनके घर में कोई बच सकता है? रामचंद्र जी गजा, तापी बावड़ी, बालाजी के मंदिर के पास, जोधपुर। ये इन्होंने हमें तापी बावड़ी के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। ये इनका मकान है। अब इनके मकान के ऊपर से तापी बावड़ी का दृश्य देखते हैं। तो चलते हैं साहब इनके मकान में। आप ये मुरलीधर जी, घनश्याम जी गज्जा के मकान के ऊपर से, छत के ऊपर से ये तापी बावड़ी का दृश्य है साहब। चौथी मंजिल देखो कितनी शानदार दिख रही तापी बावड़ी। यहाँ से किले का भी, और ये ऊपर किला मेहरानगढ़। तो ये मेहरानगढ़ की तलहटी में ही ये तापी बावड़ी आई हुई है। मुरली जी, ये सुसाइड करने के कारण क्या थे? आप इनके बावड़ी के पास सकते हो। बच्चे 10वीं का रिजल्ट आते थे, 10वीं फेल हो जाता था, उस तो समय मुंह छुपा के आके कूद जाता था। उस समय 10वीं के रिजल्ट का इतना क्रेज था कि फेल हो गए तो आत्महत्या कर लेते। बहुत करते थे साहब। अच्छा। और कोई घर में झगड़े हो गए, किसी औरत का झगड़ा हो गया, वो आके कूद गई। सासू बहू के झगड़े ज्यादा होते थे। हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते तो कूद जाती। फिर उनको कोई रेस्क्यू करने के लिए कोई थे क्या यहाँ पे? नहीं, वो कोई आते थे, तैराकू को निकाल लेते थे। अच्छा। और निकाल के दूसरी पॉल पे लाके इसको पटक देते थे एक दफे। फिर एम्बुलेंस ले जाते थे उनको हॉस्पिटल। लेकिन वो घटनाएं अब कम हो गई होगी। अब कम हो गई। अब क्या वाटर अब नहीं के बराबर घटना है। क्या वाटर वर्क से चार्ज में दे दिया तो लॉकिंग हो गया, लॉक एंड की में हो गया। और अब वो पहले वाली परिस्थितियाँ भी नहीं रही साहब। हाँ। कि आदमी अपनी आत्महत्या करे। जोधपुर किले में ये सफ़ेद है मंदिर, ये चामुंडा माता का मंदिर है। इसके पास में ये दो कवर है। कवर के पास में ये जो बुर्ज है, यहाँ बुर्ज पे नवरात्रि को भैंसी की बलि दिया जाती थी। और ये जोधपुर मेहरानगढ़ किला है साहब, जो राव जोधा जी द्वारा बनाया गया है। कमरे सले जी के हैं। वो है नीचे लाल वो तो खाना वगैरह बने रहवासी और ऊपर ही है। ये जोधपुर के लाल सिटी के अंदर पुष्करना ब्राह्मणों का भीम जी का मोहल्ला है। घनी आबादी क्षेत्र है। और ये फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार को इतना पसंद था ये एरिया 70 के दशक में, वो कई बार यहाँ आके अपना टाइम एंजॉय करते थे। आगे मेरे गुरुजी के पास चलेंगे तो वो डिटेल बताएंगे किसके घर पे रुकते थे और क्या उसके दिलीप कुमार के संबंध थे इस मोहल्ले से, वो डिटेल में बताएंगे। और शाम को 4-5 बजे इस मोहल्ले पे हटाई है, शुरू हो जाती है।
जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे इतनी भारी डिस्कस होता है कि ये आज के जी न्यूज और आज हथाइयाँ क्या होती है? हथाइयाँ क्या होती है? हथाइयाँ बैठ के गप्पे मारना, बैठ के गपशप करना। अच्छा, गपशप। और उसके आगे ये बड़े बड़े टीवी चैनल है वो सब फीके होते हैं और बीच बीच में उनके हथेली पे चाय आती रहती है। दोस्तों के साथ में गपशप करने से दिमाग में डोपामीन हार्मोन सीक्रेट होता है, उससे बड़ी खुशी मिलती है उसे। ये हम जिस गली में से गुजर रहे हैं, श्री गजाजी ने बताया कि ये मोचियों की गली है। मोची यानी जो जूते बनाने का काम करते हैं, लेकिन इस गली में मुझे एक भी मोची का काम करते हुए एक भी मोची की दुकान नहीं दिखी। तो इन्होंने बताया अब यहाँ मोची का काम कोई नहीं करते। श्याम जी पुरोहित है, वाल सिटी के अंदर जिनका निवास स्थान है। ये न्यूरोलॉजी के विशेषज्ञ सन 1974 से है। क्या बात है साहब। और 80 तक इनके आर्टिकल साउथ की मैगजीन्स में छपते थे। बहुत बहुत धन्यवाद गजाजी के, आपने एक बहुत बड़े ज्योतिषी से हमारी मुलाकात कराई। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और वीडियो शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। अलविदा।